अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि कुछ अहले तशय्युअ भाइयों की तरफ से या और लोगों की तरफ से सोशल मीडिया की जीनत बना कि क्लॉक टावर के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई या बिजली कड़की चमकी मक्का के अंदर खाना काबा के सामने, तो लोगों ने उसको अपनी जहालत की भेंट चढ़ाते हुए उसको इमाम महदी अलैहिस्सलाम से लिंक कर दिया और तरह तरह की बातें की। इसका इमाम महदी से कोई ताल्लुक़ नहीं शरई लिहाज से या फिर साइंटिफिक लिहाज से। तो आज की वीडियो के अंदर आज हम आपको बताएंगे कि बिजली क्लॉक टावर के ऊपर स्पेसिफिकली क्यों कड़की या चमकी और इसकी साइंटिफिक रीज़न क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या है। या आज पहले आपको ये बताएंगे, फिर आखिर के अंदर आपको इमाम महदी के हवाले से भी कुछ गाइडलाइंस या नबी इस्लाम की हदीस के हवाले से भी कुछ आपको क्रक्स बताएंगे कि आपको किस चीज़ को देखना है, तो आपको पता चल जाएगा इमाम महदी आ गए हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। दरअसल जो भी दुनिया के अंदर हाई राइज या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म रखा जाता है टॉप फ्लोर के ऊपर। आप अक्सर बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर देखते होंगे कोई ना कोई नीडल टाइप कोई या सुई की तरह की कोई रॉड्स या इस तरह की चीज़ें प्लेस की जाती हैं। दरअसल ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आज से तकरीबन 250 साल पहले कुछ लोगों के मुताबिक ये अमेरिका की जो आज करंट अमेरिका है उसकी की एक स्टेट है या उस जगह है पेनिसिल्वेनिया के अंदर एक साइंटिस्ट ने या फिर एक फिजिशियन ने या फिर इस लाइटनिंग स्ट्राइक को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म डिवाइस किया गया जिसको समझ लीजिए कहा जाता था उस वक्त लाइटनिंग रॉड टेक्नोलॉजी भी कहा जाता था या फिर समझ लीजिए लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, तो उन्होंने एक बड़ी बिल्डिंग जब बनाई या फिर अपना घर बनाया या घरों के ऊपर घरों को बचाने के लिए रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर, क्योंकि अक्सर ये बिजलियाँ गिरती थी तो नुकसान करती थी, तो उन्होंने तकरीबन 250 साल पहले इस चीज़ को डिवाइस किया। लेकिन हिस्टोरियंस और उस बंदे का जो नाम है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन बताया जाता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह से रशिया के अंदर भी इससे भी पहले 1745 के आसपास ही उनके मुताबिक रशियंस के मुताबिक उन्होंने नवेसेंक टावर जब बनाया, ठीक है, बड़ा मशहूर टावर है, ठीक है, तो उसके अंदर भी यही टेक्नोलॉजी उस वक्त यूज़ की गई। यानी इस वक्त समझ लीजिए 250 साल पहले 250-300 साल के करीब के अरसे के टाइम के ऊपर ये टेक्नोलॉजी डिवाइस की जा रही थी और मुसलमान उस वक्त सो रहे थे कि उनको आज यानी आज के मुसलमान कह लें सो रहे थे, ठीक है, कि उनको यही नहीं पता कि इतने 100 साल पहले ये टेक्नोलॉजी डिवाइस हुई जिसको हम पहले बता चुके क्या कहते हैं लाइटनिंग रॉड टेक्नोलॉजी या फिर लाइटनिंग कंडक्टर टेक्नोलॉजी, जो कि तमाम बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनती हैं हाई राइज उनके ऊपर ये लगाई जाती है। दरअसल ये इसका काम ही यही होता है कि जब बिजली कड़के तो ये बिजली को बजाय इसके कि आपकी इमारत को नुकसान पहुंचाए फिर आप कोई काम करें, नहीं, जिस इमारत के ऊपर ये लगी होगी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर जिस एरिया में ये कड़केगी उस जगह पे ये लाइटनिंग रॉड्स उस बिजली को, ठीक है, उस लाइटनिंग को अट्रैक्ट करेंगे और उन रॉड के ऊपर जब ये पड़ेगी तो ये बिल्डिंग को सेव कर लेगी और वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके बिल्डिंग की ग्राउंड तक इसको ट्रैवल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसकी कोई हम डायाग्राम्स और इस तरह की चीज़ें भी आपको दिखा देंगे और अगर किसी को शौक हो तो इसको मज़ीद इंटरनेट पे एक्सप्लोर करके मज़ीद पढ़ सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये चीज़ समझ लीजिए जिस वक्त हम इंटरमीडिएट या मैट्रिक लेवल के ऊपर फिज़िक्स पढ़ रहे थे तो उस वक्त इसको हमने पढ़ लिया था और हमें हंसी आ रही थी जो लोग इसको मक्का टावर के ऊपर जब ये लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो उन जाहिलों के ऊपर हंसी आ रही थी कि यार ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको इमाम महदी से रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए दुनिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की भी हम वीडियोस भी आपको दिखाते हैं जिसके अंदर वो आप देख ही रहे होंगे, जिसमें चाहे वो न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग बनाएगी उसकी वीडियोस आप पुरानी देख लें, चाहे आप एफल टावर पेरिस की या फ्रांस की वीडियोस देख लें, ठीक है, या ट्विन टावर जो हैं मलेशिया के अंदर उसको देख लें, या इस वक्त करंटली जो कि दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग है उसको देख लें।
इन सब के ऊपर यही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई और उसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे इसी तरीके से लाइटनिंग स्ट्राइक करती है। तो आप सोचिए कितने इमाम महदी आपने इससे ईजाद करने इस लाइटनिंग स्ट्राइक से। तो बहरहाल अल्लाह ताला इन मुसलमानों को या सो कॉल्ड जाहिल मुसलमानों को हिदायत दे, मतलब ये थोड़े से हैं लेकिन बहरहाल इनकी वजह से और मुसलमानों का भी इमेज ख़राब होता है दुनिया के अंदर कि इमाम महदी के ऊपर इस तरह की चीज़ों को चस्पा कर रहे हैं जिसका इमाम महदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना नबी अलैहिस्सलाम ने अहले सुन्नत के पास जितना ज़ख़ीरा हदीस है उसके अंदर कोई ऐसी आपको हदीस नहीं मिलेगी कि मक्का टावर के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो फिर ही, या बिजली चमकेगी तो फिर ही इमाम महदी को आप पहचान लेंगे या वो आ जाएंगे। नहीं, अब हम आपको ये बताते चलें कि इमाम महदी के हवाले से आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है, अपने दिमागों को क्लियर रख लेना है, वो ये कि आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है, कोई लाजिम नहीं है कि आपने इमाम महदी को जो है वो उनका समझ लीजिए उनको ढूंढना है या तलाश करना है, नहीं, बल्कि इमाम महदी अपने काम से पहचाने जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमें अहादीस के अंदर अक्सर समझ लीजिए, इस पर वैसे ज़ईफ़ अहादीस ज़्यादा है इमाम महदी के हवाले से, लेकिन सही अहादीस जब हम देखें तो उसके अंदर ये पता चलता है कि इमाम महदी के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या उनका मफ़हूम ये है उन रवायात का कि इमाम महदी मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने में निकलेंगे और अल्लाह ताला इवन उन्हें बादलों से भी पानी पिलाएगा, ज़मीन में सब बहुत ज़्यादा सब्ज़ा भी उगेगा और उनको बहुत ज़्यादा माल भी दिया जाएगा अल्लाह के ताला की तरफ से। वो 7-8 साल रहेंगे। फिर कुछ रवायतों के अंदर जो उनमें से कुछ रवायतें ज़ईफ़ लेवल की भी हैं कि वो हुक्मरानी भी करेंगे इस दुनिया के ऊपर। तो जब इमाम महदी आएंगे या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, फिर ऐसा भी हदीस के अंदर है, बुखारी के अंदर भी हदीस है कि जब इब्ने मरियम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस उम्मत के अंदर आएंगे तो हमारा इमाम यानी नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे इमाम के बारे में कहा कि वो हमारे में से होगा। ठीक है, और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम से बुखारी के अंदर, उससे भी उलमा ने बताया कि ये इमाम महदी जो हैं वो किसके ज़माने में आएंगे, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब उनका नुज़ूल होगा, ठीक है, इमाम महदी भी आ जाएंगे और वो आप पहचान लेंगे जब वो दज्जाल के साथ फाइट करेंगे। इसलिए आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं इमाम महदी को, या इस तरह के जाहिल लोग इस वक्त जो अपने ख्वाब सुना के लोगों को कह रहे हैं कि जनाब ये, या उनको कोई लोग अटैच कर रहे हैं कि ये इमाम महदी हो सकते हैं या दावा कर देंगे इतने साल बाद। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कही कि कोई शख्स उठेगा और वो इमाम महदी होने का दावा करेगा, नहीं, बल्कि कुछ रवायात के अंदर यहाँ तक आता है कि रातों रात ये काम इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, एक रात के अंदर अल्लाह ताला उनका मामला दुरुस्त कर देगा इमाम महदी का। सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर भी इमाम अलबानी इस रवायत को लेके आए हैं कि इमाम महदी जो हैं वो अहले बैत में से होंगे और अल्लाह ताला एक रात में उनका मामला भी दुरुस्त कर देगा। और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। तो इससे ये पता चलता है, बल्कि ग़ालिबन हज़रत अली की भी इस तरह की रवायत है सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर, अल्लामा अलबानी ने इसको सही कहा है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इमाम महदी जब आएंगे अपने काम से पहचाने जाएंगे, बजाय इसके कि आपने उनका काम करना है, वो उम्मत का काम संभाल के उम्मत को एक सही रास्ते पे ला के यहाँ पे दुनिया के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ के और एक अच्छी हुकूमत जो है उसके क़याम की तरफ वो जाएंगे। तो बहरहाल वो जब होगा आपको ख़ुद पता चल जाएगा। सहाबा के दौर में देख लें, चाहे अहले बैत के दौर में देख लें, उनको ये नहीं था कि जनाब वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और वो ये सोचते रहे इमाम महदी आएंगे तो वो कोई काम करेंगे, कोई हुकूमत कायम करेंगे, नहीं, बल्कि कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबा ने अहले बैत ने इस तरह का काम किया हो या इस तरह का कोई अकीदा रखा हो कि वही आके ये सारा काम सही करेंगे, नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने अमाल, अपने अफकार, अपने हुक्मरानी, अपनी हुकूमतें, हर चीज़ को इमाम महदी पे ना छोड़ दें। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस हवाले से हिदायत अता फरमाए कि हम इमाम महदी करते हुए खुद सोए ना रह जाएं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।